वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, हम लोग बड़े उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि चंद्रयान 3 कहाँ पहुंचा। क्या ये मून की सरफेस पर पहुंच चुका है या अभी नहीं पहुंचा। ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। अगर आप नए फैमिली मेंबर हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और अगर ये जानकारी जो मेरे द्वारा दी जा रही है अगर आपको पसंद आती है तो आप लाइक और एक प्यारी सी कमेंट जरूर करें। प्यारे साथियों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसरो के द्वारा ही इस जो चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है वो हमारे अनुसंधान इसरो के द्वारा किया गया है। प्यारे साथियों, हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था। तो ये डेट इतिहास की मुख्य इंपोर्टेंट तारीख है, डेट है दोस्तों। ये है 14 जुलाई। 14 जुलाई 2023 2:35 का समय था जब पृथ्वी से इसको लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3 को। मेरे प्यारे साथियों, ये आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में। वहां से ये जो है लॉन्च किया गया था। श्री हरिकोटा में ही रिसर्च सेंटर है इसरो का, यानी हम लोग कह सकते हैं इसरो का प्रक्षेपण केंद्र है। दोस्तों, ये लॉन्च किया गया था कब, तो ये डेट आपको ध्यान रखनी है, आने वाले एग्जाम में भी आपको हेल्प करेगी और हमें बेसिक जानकारी के लिए भी डेट को याद रखना है। 14 जुलाई 2023 2:35 पे इसको लॉन्च किया गया था। इसके बाद अगर हम बात करें मेरे प्यारे साथियों, जब इसको पृथ्वी से लॉन्च किया जा रहा था तब इसकी जो स्टार्टिंग स्पीड थी वो 1627 किलोमीटर पर आवर थी। यानी कि पहले 45 किलोमीटर की अगर चर्चा करें तो 108 सेकंड में ये 45 किलोमीटर पहुंच गया था। बोला सर इतनी कम स्पीड थी। इससे ज़्यादा तो जो जेट होते हैं हमारे उसकी स्पीड रहती है 2000 2500 2300। नहीं, ये स्टार्टिंग स्पीड थी इसकी। लेकिन जब स्पीड धीरे धीरे बढ़ती चली गई तो इसकी 6437 किलोमीटर तक स्पीड हुई। इसके बाद देन जब इसको 62 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया तब इसका बूस्टर रॉकेट अलग हो गया। बोला बूस्टर रॉकेट कौन सा होता है। बूस्टर रॉकेट होता है जो ये साइड में आपको दिखाई दे रहा है ना, बूस्टर रॉकेट है दोनों। ये बूस्टर रॉकेट बिल्कुल अलग हट जाते हैं, इनके अंदर आग जलती रहती है जो ऊपर ले जाने में मदद करते हैं। जैसे जैसे ग्रेविटी कम होती चली जाती है ऊपर उतना ही आसान होता है आगे उड़ना। तो दोस्तों ये दोनों जो है आपके अलग हो जाते हैं 62 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाकर के। आफ्टर जो स्पीड होती है वो होती है आप लोगों की यहाँ पर ध्यान रखना 7000 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड हो जाती है। यानी कि अब 7000 किलोमीटर स्पीड अपने आप में बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। इससे भी बढ़कर के आगे बढ़ती रहेगी। इसके बाद जैसे ही इन दोनों के दोनों इंजनों को अलग किया गया या रॉकेटों को अलग किया गया, इसके बाद स्टार्ट होता है लिक्विड इंजन। ये लिक्विड इंजन भी अलग हुआ क्योंकि ये स्टार्ट हो चुका था इन दोनों को हटने के बाद। फिर लिक्विड स्टार्ट होता है। लिक्विड इंजन मैं 3D मैप के माध्यम से समझाऊंगा लिक्विड इंजन कहाँ होता है या ये आपके कहाँ पर होते हैं ये बूस्टर इंजन, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो जब यहाँ 62 किलोमीटर पर जाकर के बूस्टर रॉकेट अलग हुआ देन उसके बाद स्टार्ट होता है आप लोगों का लिक्विड इंजन। और कुछ समय कुछ दूरी पर जाकर के फिर लिक्विड इंजन भी अलग होता है और स्टार्ट होता है क्रायोजेनिक या क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन कौन सा होता है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्रायोजेनिक इंजन होता है ये वाला जो यहाँ पर लगा होता है इधर, ये क्रायोजेनिक इंजन है। और जो आप लोगों का यहाँ पर देखो ये बताया जा रहा है ना लिक्विड इंजन, ये पूरा का पूरा लिक्विड इंजन है। मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, हालांकि मैंने इसका 3D मैप भी लगाया हुआ है तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। जब ये क्रायोजेनिक इंजन स्टार्ट हुआ तब इसकी जो स्पीड थी वो 16000 किलोमीटर पर आवर थी। तो देखो स्पीड बढ़ती चली जा रही है। देन ये जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से दूर होता चला गया, एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पर मेरे भाई ये दोनों जो हैं आप लोगों के ध्यान रखना, ये एक तरीके से LVM-3M4 व्हीकल के नाम से जाना जाता है। और ये देखो जैसे ये मैंने अभी बताया ना आपको रॉकेट हैं या बूस्टर रॉकेट हैं, ये दोनों आपके बूस्टर रॉकेट हैं। ठीक है, क्या है ये दोनों बूस्टर रॉकेट हैं। और क्रायोजेनिक जो स्टेज है या इंजन है वो ये वाला है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ तक है ये पूरा। और लिक्विड इंजन जो है या लिक्विड स्टेज है ये पूरा का पूरा लिक्विड इंजन है। ठीक है, ये भी हट गया था, फिर ये स्टार्ट हुआ था, आगे जाकर के ये भी हट जाएगा। तो क्रायोजेनिक इंजन भी अलग हुआ। जब ये अलग हुआ तब इसकी स्पीड थी 37,000 किलोमीटर पर आवर। 37,000 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से ही उड़ रहा था। और जब ये पृथ्वी के चक्कर इस तरीके से जब ये इसके अराउंड या हम कह सकते हैं पृथ्वी की जो कक्षा है उसमें जब ये घूम रहा था तब इसकी जो स्पीड थी इन सभी टास्क के बाद में 36,900 किलोमीटर से लेकर के 40,000 किलोमीटर से भी अधिक प्रति घंटे की स्पीड थी और ये पृथ्वी की कक्षा में घूम रहा था। लेकिन अब क्या होता है देखो, जब ये सबसे नजदीक था पृथ्वी की कक्षा में तब इसकी स्पीड स्लो थी।
जैसे दूसरी कक्षा में पहुंचा स्पीड और तेज हुई, तीसरी कक्षा में पहुंचने पर स्पीड और तेज हुई, लगातार स्पीड इंक्रीज होती चली गई। और ये अब जो वो समय था वो था जब ये पृथ्वी की सतह से अलग हटेगा और पृथ्वी के ऑर्बिट से हट करके ये मूव करेगा कहाँ, चंद्रमा की ऑर्बिट में। तो अब ये जो समय था वो कब था दोस्त, ये था 1 अगस्त। 1 अगस्त में ये पृथ्वी की जो कक्षा है उससे अलग हुआ और स्टार्ट हुआ इसका जाना कहाँ, ये स्टार्ट हुआ लूनार यानी कि चंद्रमा की सतह पर। चंद्रमा की सतह पर जाने पर इसको लगभग लगभग 5 दिन का समय लगा। 1 अगस्त से लेकर के लगभग 5 अगस्त तक ये यहां डिस्टेंस को कवर कर रहा था। इसके बाद दोस्त ये 5 अगस्त को पहुंचता है चंद्रमा की सबसे दूरी जो कक्षा है, सबसे जो दूरी ऑर्बिट है या सबसे दूर का जो ऑर्बिट है जिसे 5वीं कक्षा बोलते, कक्षा 5 में ये पहुंच गया और यहां पर अपना जो है ये सर्कल चक्कर लगाने लगा। फिर उसके बाद 6 अगस्त को ये 5वीं कक्षा से चौथी कक्षा में पहुंचा। फिर 9 तारीख को तीसरी में, 14 तारीख को दूसरी में और 16 अगस्त यानी कल के दिन ये इस सतह पर पहुंच चुका है। और ये सतह कौन सी है, ये वो सतह है चंद्रमा की जो सबसे नजदीकी अराउंड ये सतह है, या कक्षा कह सकते हैं, ऑर्बिट कह सकते हैं। तो जो चंद्रयान 3 है वो अभी 16 अगस्त यानी कल इस जगह पर था। लेकिन बात आज की है, 17 तारीख आज है, आज कहां है ये, तो अभी लगभग 1 से 2 घंटे पहले ये न्यूज आई है निकल के कि भाई 20 अगस्त को तो ये चंद्रमा की कक्षा में पहुंच जाएगा। 20 तारीख को ये बिल्कुल चंद्रमा की बिल्कुल जो नजदीक वाली कक्षा है उस कक्षा में पहुंच जाएगा और ये ढूंढना स्टार्ट कर देगा कि चंद्रमा का साउथ पोल कौन सा है और कहां पर जो एरिया है वो अच्छा है, जहां गड्ढे वगैरह ना हो, कहां मैं उतरूं। बिल्कुल ये नजदीक पहुंच जाएगा 20 तारीख में। अभी बताया जा रहा है कि ये लूनार ऑर्बिट से 173 किलोमीटर दूरी पर है। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो एक तरीके से चंद्रमा है उसकी सतह से 173 किलोमीटर दूर है, यानी बिल्कुल पहुंचने वाला है। 173 किलोमीटर तो हमारी गाड़ी से भी 2 घंटे 2.5 घंटे का समय लगता है अगर बढ़िया गाड़ी है हमारे पास तो। ठीक है, तो बिल्कुल ये मान लो कि भगवान का आशीर्वाद रहा है, शिव शंकर का आशीर्वाद रहा है। और अगर मेरे भाई ये आशीर्वाद लगातार बना रहा, और जैसा कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भाई ये बिल्कुल इसका जो लैंडिंग वगैरह है वो सॉफ्ट होनी चाहिए, अच्छे से होनी चाहिए, तो इतिहास में हमारे भारत का नाम एकदम लिखा जाएगा मेरे भाई, और हम लोगों को बहुत खुशी मिलेगी इस बात में। चलो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये पूरा जो है आप लोगों का ये ऑर्बिटर है। बोला ऑर्बिटर क्या होता है जी, ऑर्बिटर होता है जो आप लोगों के पृथ्वी के या चंद्रमा के चक्कर लगा रहा होता है, वो ऑर्बिटर होता है। यहां ऑर्बिटर और लैंडर ये दोनों की दोनों चीजें यहां अवेलेबल हैं। ठीक है, देखो ऑर्बिटर होता है ये वाला जो यहां से इधर का एरिया ना, ये ऑर्बिटर है पूरा। इसको हालांकि पूरे को ही ऑर्बिटर बोलते हैं, ये पूरे को ऑर्बिटर बोलते हैं हम लोग। ठीक है, यहां से ये वाला जो सिस्टम होता है इधर, ये चक्कर लगाता है ऑर्बिट के, ये कभी भी आपकी सतह पर नहीं आएगा। चाहे ये चक्कर लगाए पृथ्वी के, चाहे ये चक्कर लगाए चंद्रमा के, ये उसके ऑर्बिट में या उसकी कक्षा में चक्कर लगाता है, कभी ये लैंड नहीं करता है जमीन पर। ठीक है, लैंड कौन करता है, ये लैंडर। अब देखो लैंडर के बारे में आगे समझते हैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। देखो यहां पर ये है आपका लैंडर से भी बाहर निकलता है, इसको बाद में समझेंगे, पहले हम लैंडर को समझते हैं। इस लैंडर का नाम है विक्रम लैंडर, ये इस तरीके से आपको दिखाई देगा विक्रम लैंडर। अब विक्रम लैंडर क्या है, इसके अंदर भी सोलर प्लेट है यहां पे। भाई वहां पर क्या है, पृथ्वी पर देखो, अगर आपने थोड़ा बहुत जियोग्राफी पढ़ी होगी तो आपको मालूम होगा कि पृथ्वी का तो एक दिन, पृथ्वी का एक दिन और बराबर होता है किसके, चंद्रमा के 14 दिन के। ऐसा ही होता है सर, पक्की बात है। तो यानी पृथ्वी का, हाँ सॉरी उल्टा बता दिया भाई, 1 मिनट। पृथ्वी के तो 14 दिन और चंद्रमा का एक दिन बराबर होता है। तो मेरे को तभी पता लग गया था कि मैं कुछ गलत लिख रहा हूं, उल्टा लिख रहा हूं, इसीलिए मैंने सर से कंफर्म किया एक बार। तो पृथ्वी जो है वो 14 दिन बराबर होता है किसके, चंद्रमा के एक दिन के। तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है, अब यहां पर क्या है, ये है आपका विक्रम लैंडर। अब ये जब विक्रम लूनार लैंडर है, इससे जब बाहर निकल के इस तरीके से गेट खुलेगा बाकायदा, दोनों तरफ इसके सोलर पैनल हैं, इधर भी और इधर भी दोनों तरफ, और यहां से गेट खुलेगा और इस तरीके से नीचे से निकलेगा आपका प्रज्ञान रोवर।
प्रज्ञान रोवर आप लोगों का इस तरीके से है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो समझ लो। प्रज्ञान रोवर के अंदर है मेरे भाई यहां पर ये एंटीना है, RX-TX एंटीनास बोलते हैं इनको, ठीक है। और ये जो आपको ये ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये है सोलर पैनल, ठीक है। क्या है? सोलर पैनल। ये सोलर पैनल की क्या है? हिंज है यहां पर, यानी ये लगा हुआ है यहां पर, रोकने के लिए इसको लगाया गया है। ये आपका डिफरेंशियल है, ये पूरा का पूरा ये जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है ये डिफरेंशियल है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज इसके अंदर है नेव कैमरास, जो यहां हम कह सकते हैं इसकी पूरी तस्वीर देंगे ये चंद्रमा की। ये 2 कैमरा लगे हुए हैं, बहुत हाई डेफिनेशन कैमरा है ये, ऐसे कैमरा नहीं जो हमारे मोबाइल के होते हैं, ये एकदम एक्सरा की तरह एक्सरे करते हैं, ठीक है। और बहुत हाई डेफिनेशन के कैमरा हैं। ये पूरा इसका चेस यानी एक तरीके से उसका जो बॉक्स होता है पूरी गाड़ी का या किसी का भी वो है। ये सोलर पैनल को होल्ड करने के लिए अगर बंद करना चाहें तो यहां से ये बंद भी हो जाएंगे और ये सीधा अपना विक्रम लैंडर के अंदर चला जाएगा। देन इसके बाद बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, जो है व्हील ड्राइव असेंबली है ये। अच्छा, इनके अंदर ना इतना अच्छा खासियत है कि जैसे हम लोग ना थार लेकर के खुश होते हैं कि ये आपका जो है ऑफ रोडिंग गाड़ी है, ये थार से भी बड़ी गाड़ी है, यानी ये फंसने का कोई चांस नहीं है। ऐसे कहीं भी अंदर करोगे आप किसी भी गड्ढे में या किसी भी ऐसी ऑफ रोडिंग जगह पर रखोगे तो इसके अंदर सस्पेंशन जो है वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो ये फंसने का चांस नहीं है, ठीक है। इसके अंदर ये रोवर होल्डर है, बहुत सारी चीजें हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स बॉक्स है यहाँ पर, ठीक है। और ये सारी की सारी चीज़ें, हालांकि आप लोग कुछ ज़्यादा नहीं जान पाएंगे इसमें क्योंकि ये सब साइंटिस्ट लोगों की जानकारी है, मेरी भी समझ से थोड़ा सा बाहर है। मैंने भी ये बहुत जो है, अभी हमारे विशाल सर हैं जो ये इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, वो टेक्निकल चीज़ों के बारे में उन्होंने मुझे समझाया, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। इसके बाद मैं आपको लास्ट में दिखा देता हूँ। देखिए, अब ये पृथ्वी से चंद्रमा तक जब लैंड करेगा चंद्रमा पर, तो ये कब कब होगा ऐसा समय? तो देखो, इस समय अगर 23 अगस्त दिया है तो ये ऐसा नहीं है कि ये आपके मामा का घर है, नाना का घर है कि एक दिन पहले चले जाओ, शादी तो 23 तारीख के 22 में चले जाओ, ऐसा नहीं है। ये सारी चीजें फिक्स हैं, अपने समय पर पहुंचेंगी, उससे पहले ज्यादा या देर नहीं हो सकती, कम समय में नहीं जा सकते। तो 23 अगस्त को 5:47 का वो समय होगा जब चंद्रयान चांद की सतह पर क्या होगा? सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। तो मेरे भाई बस कुछ दिन का और इंतजार है। आज 17 तारीख हो गई और 23 तारीख भी आने वाली है। बस भगवान से एक बार प्रार्थना करो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप आज से ही लगे रहो, बस अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो एक बार हाथ जोड़ो और भगवान से प्रार्थना करो कि इसकी सॉफ्ट लैंडिंग हो, एकदम अच्छे से लैंडिंग हो और भारत का नाम एक बार फिर से इतिहास में लिखा जाए। और इसरो की जो मेहनत है दिन रात, उन साइंटिस्ट लोगों की, वैज्ञानिकों की जो मेहनत है वो सफल हो। मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ, आप भी करिए। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है दूसरे चैनल रिसर्च गुरु का, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो पर एक प्यारी सी कमेंट जरूर देके जाइएगा, मेरा दिल खुश हो जाएगा अगर आप प्यारी सी कमेंट करेंगे तो। और ऐसी ही वीडियो लगातार आपकी नॉलेज के लिए मैं देता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आशीर्वाद, खुश रहिए, दुरुस्त रहिए, नमस्ते, राम राम।